हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में गुणनखंड करना सीखेंगे। बहुत आसान होता है गुणनखंड करना और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम लोग गुणनखंड बहुत अच्छे से सीखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक द्विघात बहुपद दिया गया है, ठीक है। और इसी द्विघात बहुपद को आपको गुणनखंड कर लेना है। तो देखिए आपको इसमें केवल 3 पार्ट दिया जाएगा, ठीक है। 1, 2 और 3, ठीक है। तो देखिए आपको करना है कि इन 3 पार्ट को आपको 4 पार्ट में कन्वर्ट कर लेना है। तो उसे हम लोग कैसे करेंगे, चलिए हम लोग वो देखते हैं। तो वो करना है आपको, ये देखिए आपको अंतिम क्या दिख रहा है, 4। तो आपको लेना है 4, फिर देना है आपको गुना का चिन्ह। देखिए हम आपको बेसिक से सिखा रहे हैं, हम यहाँ तक समझते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो ये 4 हो गया। और देखिए यहाँ पे x जो है ना, x स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो आप 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 और इसका गुना हम लोग करेंगे तो मिलेगा 4। अब आप 4 को क्या लिख सकते हो, तो 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना चीज़ आपने समझा कि ये आया 4 और इस 4 को हम लोग 2 गुना 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 गुना 2 जब हम लोग इसे लिख सकते हैं तो इन दोनों को हम लोग x भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 है ना, तो 4 जो है वो पहला गुने तीसरा, मतलब यहाँ पे पहला 1 है और तीसरा 4 है। हमने गुना किया तो आंसर मिला 4 और उसका हमने किया तो 2x और 2x आया, ठीक है। देखिए उसके बाद ना आप x देने के बाद आपको देखना है बीच वाले को, ठीक है। यहाँ तक आप समझेंगे। जो आपका गुणनखंड आएगा, जैसे हमने 4 का किया था गुणनखंड, ठीक है, तो 2 और 2 आया था, इसी को हमने यहाँ पे लिखा 2 गुने 2, ठीक है। तो आपको कर लेना है उसका गुणनखंड, और गुणनखंड करने के बाद आपको सभी में लगा देना है x। यहाँ पे और कुछ होता तो हम लोग उसमें भी x लगाते। उसके बाद आपको ना x वाला जो है, x वाला बीच वाला आपको उसको देखना है, उस पर फोकस करना है। तो वो क्या है, तो वो है 4x। तो और वो भी प्लस का, तो हम लोग इसे प्लस का और इसे प्लस का रखेंगे और दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमें 4x मिल जाएगा, ठीक है। यानी हम लोग इस 4x के बदले, यानी इस 4x के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है कि इस 2x और 2x लिख सकते हैं। तो इस 4x के बदले, यानी इस 4x को ही दो भाग में कन्वर्ट करने के लिए, इस 4 यहाँ पे जो भी होगा ना बीच में, इसे दो भाग में बदलने के लिए ये प्रोसेस आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने बेसिक से इतने चीज़ों को समझा है, अब इसे यहाँ पे नोट कर लेते हैं। हमने इस 4x के बदले 2x और 2x बाकी चीज़ों को ज्यों का त्यों लिख दिया है। उसके बाद देखिए जैसे ही 3 से 4 पार्ट में ये कन्वर्ट होता है तो हमें क्या करना है, हमें इसका कर देना है, इसमें से हमें निकाल लेना है, क्या बोलते हैं उसको, कॉमन। देखिए तो आपको दो दो पार्ट लेना है, x का पावर 2 और ये 2x एक साथ लेंगे और ये 2x और 4 एक साथ लेंगे। तो चलिए इसे हम लोग रफ में समझते हैं। 4 पार्ट में करने के बाद आपको ये कर लेना है, दोनों को ले लेना है और दोनों को अलग अलग में लिख देना है। x का पावर 2 है, इसका मतलब x जो है x के साथ 2 बार गुना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 गुने x है, तो इसका मतलब है कि x का 2 के साथ गुना है, ठीक है। तो देखिए कॉमन हम लोग उसे लेते हैं जो दोनों में उपस्थित होता है। तो दोनों में कौन कौन उपस्थित है, तो आंसर है कि x उपस्थित है। अब इसे हम लोग यहाँ से हटा देंगे और इसे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ब्रैकेट देना है और जो अनुपस्थित है दोनों में उसे और हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे 2 है। देखिए यहाँ पे आपको माइनस नहीं दिख रहा है तो आपको प्लस लेना है, जब आपको माइनस दिखेगा तब आपको माइनस लेना है, नहीं तो प्लस लेना है। तो ये क्या है, x प्लस 2 यहाँ पे बच जाएगा। तो ये x प्लस 2। हम ये समझ रहे हैं कि आप अभी तक आपने इसको अच्छे से नहीं, मतलब आपने कुछ इसमें पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे काम करेंगे। 2x
और 4 हम लोग लेंगे। तो 2x को तो हम लोग x गुने 2 ही लिख सकते हैं और 4 को हम लोग 2 गुणित 2 लिख सकते हैं, राइट। यही नहीं लिख सकते हैं, 2x को हम लोग x गुने 2 और 4 को हम लोग 2 गुने 2 लिख सकते हैं। अब दोनों में 2 उपस्थित है ना, देखिए कॉमन आपको वही लेना है जो दोनों में उपस्थित हो। तो 2 दोनों में उपस्थित है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे। देखिए यहाँ पे इसका चिन्ह क्या है, पहले तो हम चिन्ह की बात करते हैं। माइनस आपको दिख रहा है दोनों 2 में, तो आंसर है नहीं। जब आपको माइनस ना दिखे तो ऑलवेज आपको प्लस लेना है, माइनस दिख जाए तो माइनस लेना है, नहीं तो प्लस लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 2, ठीक है। आपको लगा देना है ब्रैकेट। उसके बाद बच क्या रहा है, तो x और 2, और वो भी क्या है, प्लस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं दिख रहा है तो प्लस का ही होगा। तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 2। उसके बाद आपको करना है ये दोनों बिल्कुल एक जैसा है ना, x प्लस 2, तो इन दोनों में से किसी एक को लेना है। और यहाँ पे देखिए x, और देखिए आपको ये जो दोनों हम लोग जो कॉमन निकालते हैं उसका भी हम लोग पेयर बना लेते हैं। तो x और ये प्लस का 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, x प्लस 2, इसमें से हमने ले लिया 1 और इसमें से ले लिया 1। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों के बराबर में लगा लेंगे 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, और एक फिर x प्लस 2 बराबर 0। हम बेसिक से आपको गुणनखंड करना सिखा रहे हैं, ठीक है। या अब देखिए x प्लस 2 है, यानी x जो है यहाँ पे 2 जो है प्लस का है, तो इसे हम लोग बराबर की दूसरी तरफ करेंगे तो माइनस का बनेगा। 2 है तो 2, और यहाँ भी x प्लस का 2 प्लस का है, तो हमने इसे भी बराबर की दूसरी तरफ किया तो माइनस का बन गया। अतः x बराबर माइनस का 2 और माइनस का 2, ये आपको 2 मान मिल गए। और देखिए x का 2 मान ही निकालना होता है गुणनखंड में, और ये है आपका गुणनखंड। तो इस वीडियो में हमने बेसिक से गुणनखंड को सीखा है। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आया हो तो आप ज़रूर से कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने गुणनखंड करना सीख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर नहीं सीखा है तो आप वीडियो को लाइक ना करें। अगर लगता है कि इस चैनल के माध्यम से आप चीज़ों को सीख पा रहे हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़े, नहीं तो आप इस चैनल के साथ ना जुड़े, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।